गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना था वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स when a vegetative part of plant reproduce new plantlet। मतलब अगर अपन देखें जब वेजिटेटिव प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांटलेट का एराइजेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। व्हेन अ प्लांटलेट arise from vegetative part of plant। पार्ट ऑफ प्लांट इट मीन्स जब कोई प्लांट वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से क्या होता है? अराइज होता है तो उसे अपन क्या कह देते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जैसा अगर अपन देखें कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं तो वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या आ जाते हैं? रूट्स है, स्टेम है, लीफ है, ये सब क्या हो जाएंगे? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट हो जाएंगे, है ना। वेजिटेटिव पार्ट क्या होंगे? रूट, स्टेम, लीफ। तो वेजिटेटिव पार्ट से अगर किसका फॉर्मेशन होता है? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो दो टाइप की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम दो टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपगेशन भी कह सकते हैं इसको, है ना। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मीन्स मैन ने जो परफॉर्म किया है ना। आर्टिफिशियल में क्या होगा? मनुष्य जो परफॉर्म करेगा। मनुष्य क्या करेगा? रूट से, स्टेम से, लीफ से अगर किसी प्लांट को अराइज कर रहा है तो उसे अपन किस में रख देंगे? आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ना है। आया समझ में कि जब वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट से किसका फॉर्मेशन हो? न्यू प्लांटलेट का एराइजेशन हो तो उस प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल। पहला अपन पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन। ठीक, आर्टिफिशियल में अगर अपन देखें तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होगा? मैन मेड, मतलब मनुष्य ने जो किया होगा, है ना। मनुष्य ने किस तरीके से आर्टिफिशियली फॉर्म में किस तरीके से दो प्लांट्स को जोड़ा है या किस तरीके से प्लांट के किसी पार्ट से न्यू प्लांट को अराइज किया है, वो सारी मेथड्स हमें किसमें पढ़नी है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है ग्राफ्टिंग, फिर पढ़ना है बडिंग, देन लेयरिंग, ग्राफ्टिंग हो गया, बडिंग हो गया और लेयरिंग हो गया। इन तीनों को हमें क्या करना है? इसमें बहुत डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ग्राफ्टिंग। सबसे पहले जो प्रोसेस है वो क्या होगी? ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है? वैसे तो आप लोगों ने देख रखी होगी ग्राफ्ट कई तरीके से तैयार किए जाते हैं, पर ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? इसमें दो प्लांट रहेंगे, मतलब एक प्लांट रूटेड प्लांट होगा जो मेन, जिसमें जो रूट सिस्टम होगा उस प्लांट को अपन क्या कह देंगे? मेन प्लांट, जो कैसा होगा? रूटेड होगा। और जो दूसरा ट्विंग हम लेंगे, ट्विंग मतलब टहनी जो हम लेंगे दूसरे प्लांट की, जिस भी प्लांट को हमें क्या करना होगा? मेन प्लांट में अटैच करना होगा। जैसे मान के चलो ये मेरे पास क्या है? एक रूटेड प्लांट है, मतलब ये मेन रूटेड वाला प्लांट है ना, जिसमें क्या है? जिसके ऊपर में क्या तैयार करूंगी? ग्राफ्ट तैयार करूंगी। तो मेन जो रूटेड प्लांट होता है उस रूटेड प्लांट को, मतलब मेन प्लांट को या मेन रूटेड प्लांट को हम क्या कह देते हैं? स्टॉक। ठीक, और जो दूसरा इसमें हम क्या अटैच करते हैं? दूसरा सपोज दैट कि ये हमारा क्या हो गया? एक प्लांट है, उसमें ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, तो हमने क्या किया? इस वाली ब्रांच में यहाँ पे कहीं
है ना, हमने इस जगह क्या अटैच कर दी, हमारी वो वाली ब्रांच जिसको हमें क्या करना था, इसके साथ अटैच करना था। इस अटैचमेंट वाली जो ब्रांच है, जो दूसरी वाली जो ब्रांच होगी, ये वाली जो ब्रांच है वो हमारा क्या कहलाएगी, ग्राफ्ट, मतलब ये इसको अपन क्या भी कह सकते हैं, सायन। इट मींस जो रूटेड प्लांट है या जो रूटेड प्लांट होता है उस प्लांट को हम क्या कह देते हैं, स्टॉक, और जो ट्विन जिसको हम क्या कर रहे हैं, इस प्लांट के साथ अटैच कर रहे हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, सायन। इट मींस ग्राफ्टिंग अगर अपन देखें तो ग्राफ्टिंग की मेथड में एक रूटेड प्लांट होता है, एक मेन रूटेड प्लांट होता है जिसको अपन क्या कह देते हैं, स्टॉक। दूसरा जो प्लांट है जिस स्ट्रिंग को हमें क्या करना होता है, इस प्लांट के साथ अटैच करना होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, सायन कह देते हैं। आफ्टर 4 और 5 वीक्स क्या होगा कि इस वाले जो पार्ट है इसमें क्या जनरेट होने लगेंगे, रूट्स जनरेट होने लगेंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, रूट जनरेट होने लगेंगी तो क्या होगा, रूट जनरेट होंगी तो इसमें फिर न्यू प्लांट या न्यू फ्लावर्स या न्यू फ्रूट्स का क्या होने लगेगा, राइज। तो ये जो प्लांट है उसमें किसका फॉर्मेशन होने लगेगा, न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन होगा। इस चीज को हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, ग्राफ्टिंग। याद रखना है कि ग्राफ्टिंग की प्रोसेस में दो ट्रिंग को हम आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जो एक मेन रूटेड प्लांट होता है उसे हम क्या कह देते हैं, स्टॉक, और जो अदर प्लांट जिसको हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक से अटैच कर रहे हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, यहाँ पे सायन। आफ्टर 4 और 5 वीक्स किसका फॉर्मेशन होगा, रूट्स का फॉर्मेशन होगा, कुछ फ्रूट्स का फॉर्मेशन होने लगेगा, प्लांटेड फ्लावरिंग अगर प्लांट में हमने कर दिया है तो फ्लावर्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। इससे क्या होता है, एक्चुअली क्वालिटी, अगर ये मान के चलो ये जो प्लांट है उसमें उतना क्वालिटी का फ्लावर नहीं आ रहा है या उतनी क्वालिटी का क्या नहीं जनरेट हो रहा है, फ्रूट जनरेट नहीं हो रहा, तो हम वो ट्रिंग यहाँ पे अटैच कर सकते हैं जिसकी क्वालिटी कैसी है, सुपीरियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक सुपीरियर क्वालिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर अपन देखें तो एग्जांपल इसमें क्या आ जाता है, रोज है, लेमन है, बोगनवेलिया है, वो सारे एग्जांपल किसमें आ जाते हैं, ग्राफ्टिंग के। अगर हम ग्राफ्टिंग के टाइप देखें तो हमें ग्राफ्टिंग के कई टाइप भी पढ़नी है। देखो ग्राफ्टिंग में हमें पढ़ना है सबसे पहले स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, सेकेंड है विप ग्राफ्टिंग, विप ग्राफ्टिंग आ जाएगा। फिर आती है तीसरी, अगर अपन देखें तो क्लैप ग्राफ्टिंग, क्लैप ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, और फिफ्थ है सैडल ग्राफ्टिंग। ठीक, इन सभी ग्राफ्टिंग में मेन पर्पस क्या होगा, हमारा प्लांट की जो क्वालिटी है उसको क्या करना है, इंप्रूव करना, और कुछ भी पर्पस नहीं है कि प्लांट की जो मेन क्वालिटी रहेगी उसको इंप्रूव करना है। तो अगर आप देखो तो स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, वेब ग्राफ्टिंग, क्लैप ग्राफ्टिंग में सिर्फ कहाँ किस चीज का चेंज हो जाएगा, कट का, कि किस ग्राफ्टिंग में किस तरीके से क्या लगाया जाता है, कट। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक क्या कंप्लीट हो गया, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में जो रूटेड प्लांट होता है उसे हम क्या कह देते हैं, स्टॉक कह देते हैं, और जिस प्लांट की ट्विंग हम क्या कर रहे हैं, रूटेड प्लांट के साथ अटैच कर रहे हैं और या फिर उसके साथ क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, सायन। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा प्लांट की जो क्वालिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सुपेरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकेंड है हमारा बडिंग। ठीक है, सेकंड अगर अपन देखें, सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, बडिंग। इसको बडिंग भी लिखा हुआ है बुक में, बड ग्राफ्टिंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, ऐसा नहीं कि ग्राफ्टिंग के पार्ट का जाएगा ना, सेम है। तो बडिंग और बड ग्राफ्टिंग भी सेम किसकी जैसी होती है, ग्राफ्टिंग की जैसी ही होती है। इसमें जो प्लांट होता है या जो हमारा स्टॉक होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, कुछ आई शेप का कट लगाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, कुछ इस तरीके का एक कट लगा दूंगी, और कट लगाने के बाद वो जो भी ब्रांच हमें क्या करनी है, इसके साथ अटैच करनी है, उस ब्रांच को हम कहाँ अटैच कर देंगे, इस जगह पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जो हमारा मेन स्टॉक है उसमें हम क्या कर देंगे, आई शेप का कट लगाते हैं, और उस आई शेप के कट में हमने क्या कर दिया, उस स्ट्रिंग को अटैच कर दिया, जिस स्ट्रिंग को हमें यहाँ पे क्या करना था, अटैच करना था। तो इस टाइप की कुछ समय बाद वही आफ्टर 4 और 5 वीक इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा, और न्यू प्लांटलेट का क्या हो जाएगा, अराइज। तो इस टाइप की ग्राफ्टिंग को अपन क्या कह देते हैं, बडिंग और बड ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है हमारी लेयरिंग।
लेयरिंग। देखो लेयरिंग की जो प्रोसेस होती है, लेयरिंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा कि जो इसमें जो रूट सिस्टम का जो डेवलपमेंट होगा, समझना लेयरिंग का मतलब क्या होगा कि रूट सिस्टम जो डेवलप होंगे, वो रूट सिस्टम कब डेवलप होंगे, जब वो क्या होंगे मेन पार्ट से, मतलब जब पेरेंट प्लांट से वो प्लांट अटैच होगा। सपोज जैसे आप लोगों ने क्या देखा होगा, आप लोगों ने दूबा देखी है, दूबा, तो दूबा में अगर आप देखें तो जो नया जो प्लांट सिस्टम जो अराइज होता है वो कब अराइज होता है, जब उसके साथ कौन अटैच होता है, पेरेंट प्लांट, या पेरेंट प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो अटैचमेंट होता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स अराइज या डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स अकर्स व्हेन न्यू प्लांट्स अटैच विद द पेरेंट प्लांट। इट मींस तो जो न्यू प्लांट का डेवलपमेंट है वो तब होगा जब वो किससे अटैच हो जाए, अटैच रहेगा पेरेंट प्लांट का। इट मींस जो रूट सिस्टम है वो कब डेवलप हो जाएगा कि जो न्यू प्लांट है वो किससे अटैच बना रहेगा, पेरेंट प्लांट से अटैच बना रहेगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेयरिंग की प्रोसेस कहते हैं। लेयरिंग की प्रोसेस अगर हम देखें तो हमें दूबा घास में बहुत अच्छी तरीके से, या मिंट में हम देख सकते हैं, मिंट में हमें बहुत अच्छी तरीके से क्या होती है, दिखाई देती है। लेयरिंग के अगर हम टाइप देखें तो देयर आर, एक होती है माउंट ग्राफ्ट, माउंट लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, थर्ड है टिप लेयरिंग। ठीक, लेयरिंग में क्या होगा, माउंट लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग एंड टिप लेयरिंग। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, माउंट लेयरिंग क्या होती है, व्हाट इज माउंट लेयरिंग। और अपन इसका क्या देखें, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देखें, अगर अपन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें क्या करना है, इन दिस टाइप ऑफ लेयरिंग व्हेन अ ट्विग इज कवर्ड विद अ थिक सॉइल, thin layer of soil, when after some time some rootaceous arises from the parent plant। इसमें क्या होगा कि अगर हमने क्या किया, किसी एक ट्विग को ढक दिया एक कवर से, थिक लेयर ऑफ सॉइल, हमने क्या किया, जैसे इसको क्या किया हमने, मतलब हमारे पास क्या था, एक ट्विग थी, उसको हमने क्या कर दिया, मिट्टी से ढक दिया। मिट्टी से ढकने के बाद क्या होगा, कुछ समय बाद पता है क्या होगा कि कुछ समय बाद इसमें से न्यू प्लांट गेट क्या होने लगेंगे, अराइज। और अगर अपन रूट सिस्टम देखें तो उसमें कौन सी रूट जनरेट होने लगती है, एडवेंटिशियस रूट। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कौन सी रूट जनरेट होंगी यहाँ पे, एडवेंटिशियस रूट। तो माउंट लेयरिंग में क्या करना है, जो पेरेंट प्लांट है उससे हम अगर अपन देखें तो उसे हम क्या करना है, थिक लेयर ऑफ सॉइल से कवर अप करेंगे। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट गेट इसमें से क्या होने लगेंगे, अराइज, जिसमें से जो न्यू रूट सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, पेरेंट प्लांट से अटैच रहेगा। देन हम पढ़ेंगे ट्रेंच लेयरिंग, है ना। ट्रेंच लेयरिंग का मतलब क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग में अगर अपन देखें तो ट्रेंच लेयरिंग में क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास क्या है, ये एक प्लांट है ना, ये एक प्लांट है मेरे पास। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं ट्रेंच को, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंच बनाई, ट्रेंच मींस क्या होता है, ऐसा सुरंग जैसा, मिट्टी के अंदर मैंने क्या किया, इस तरीके की एक सुरंग जैसा बना लिया। अपन जैसे अगर अपन देखें तो इस हॉरिजॉन्टली अपन ने क्या कर दिया, एक ग्रूव जैसा बना लिया, एक ट्रेंच बना ली, और एक प्लांट की एक जो ट्विग है उस ट्विग को मैंने क्या किया, इस ट्रेंच के अंदर पुट अप कर दिया, इस ट्रेंच के अंदर इसको डाल दिया। और कुछ समय बाद मैं देखूंगी कि यहीं से क्या बन रहा है, न्यू प्लांट अराइज हो रहे हैं। जैसे पुदीना वगैरह लगाते हैं ना, तो वो भी इसी तरीके से ट्रेंच लेयरिंग में ही लगाते हैं। तो अगर अपन देखें तो ट्रेंच लेयरिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ लेयरिंग अ ट्रेंच इज फॉर्म। इसमें हम क्या करेंगे, ट्रेंच को फॉर्म करेंगे और एक प्लांट को किसके अंदर डाल देंगे, हम ट्रेंच के अंदर पुट अप कर देंगे, ट्रेंच के अंदर डाल देंगे। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा कि कुछ न्यू प्लांट ये कहाँ से अराइज होने लगेंगे, इससे जो पेरेंट प्लांट था, ये जो मेन ट्रेंच के अंदर जो प्लांट था उससे क्या आ जाएंगे, न्यू प्लांट यहाँ पे अराइज हो जाएंगे। अगला है टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग में हम क्या करते हैं, एक प्लांट होता है, कोई भी प्लांट है, जैसे मान के चलो ये इसका क्या है, स्टेम है। उस स्टेम को हमने क्या किया, इसका जो टिप को हमने क्या किया, उस स्टेम की जो टिप है उसको हमने लिया और मिट्टी के अंदर क्या कर दिया, उसको दबा दिया। कुछ समय बाद क्या होगा कि यहाँ से ही क्या होने लगेगा, न्यू प्लांट का अराइजेशन होने लगेगा। इट मींस टिप लेयरिंग में क्या करेंगे, टिप ऑफ स्टेम को हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे, टिप को क्या कर देंगे, मिट्टी के अंदर दबा देंगे। उसी समय उसके बाद क्या होगा, कुछ समय बाद यहीं से क्या जनरेट होने लगेंगे, न्यू ब्रांचेस जनरेट होने लगेंगे।
तो ये हमारा क्या कंप्लीट होता है, लेयरिंग। तो ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया और बडिंग हो गया। ठीक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब हम देखते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, एक अलग टॉपिक है माइक्रो प्रोपोगेशन। एक और है आपको बूटी, बूटी भी एक टॉपिक, बूटी इंपॉर्टेंट है ना। बूटी अगर अपन देखें तो बूटी के अंदर क्या होता है, बूटी का मतलब क्या होता है कि जैसे बूटी में क्या होता है, एक्चुअली बूटी में क्या होता है कि हमें क्या करना है, हमें जिस प्लांट की ट्विंग को क्या करना है, मेन रूटेड प्लांट के साथ अटैच करना है। उस प्लांट की ट्विंग को हमने क्या किया, इसके साथ क्या कर दिया, स्ट्रिंग के साथ क्या कर दिया, उसको हमने अटैच कर दिया। सपोज मैंने यहाँ पे ये ट्विंग को क्या कर दिया, यहाँ पे अटैच कर दिया। और इस ट्विंग को अटैच करने के बाद जो राइफल होता है उससे हम इसको क्या कर देते हैं, इसको कवर अप कर देते हैं। पूरा कवर अप करने के बाद क्या होगा, ये हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे पिक्चर है, कलश है, मटका जैसा है, पिक्चर है। उस पिक्चर से हमने ये धागा है उसको यहाँ पे लपेट दिया। तो एक्चुअली ये क्या प्रोवाइड करेगा, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहेगा। एक तरह से देखिए तो मॉइस्चर प्रोवाइड करता रहेगा, जो पानी है वो टाइम टाइम पे इसको क्या होता रहेगा, मिलता रहेगा। कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो पार्ट है यहाँ से क्या जनरेट होने लगेंगी, रूट्स जनरेट होने लगेंगी। जैसे इससे रूट जनरेट होंगी तो हम क्या कर देंगे, इस वाले पार्ट को निकालेंगे और फिर अदर कहीं कल्टीवेट कर देंगे। तो हमारे समय की भी बचत हुई कि हमने वही लगा रहे हैं, कर रहे हैं, वो ड्यूरेशन भी हमारा क्या हो गया, इस चीज से खत्म हो गया। तो उस चीज को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बूटी, बूटी भी कह सकते हैं इसको, और एयर लेयरिंग के नाम से भी क्या आता है, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है ना। इसके बाद हम देखें लास्ट माइक्रो प्रोपोगेशन, इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोपोगेशन अगर अपन देखें, माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, प्लांट के किसी भी सेल से या प्लांट की किसी भी छोटी सी सेल से न्यू प्लांट लेग का क्या हो जाए, एराइजेशन हो जाए, तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। व्हेन अ प्लांट अराइजेस फ्रॉम द एनी सेल ऑफ प्लांट, है ना। जब किसी भी प्लांट के किसी भी सेल से अगर पूरा का पूरा प्लांट क्या हो जाए, राइज हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। इसको टोटीपोटेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्टीवर्ट ने सबसे पहले कैरेट प्लांट में क्या किया था, डिस्कवर किया था। इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में अगर अपन देखें तो क्या है कि हमने एक सेल लेंगे, प्लांट की कोई भी एक सेल है, उस सेल को हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, एक्सप्लांट। उस सेल को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक्सप्लांट। फिर इस एक्सप्लांट को हम क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं। कोई भी कल्चर मीडियम, जो अगर कल्चर मीडियम होता है, बहुत सारे कल्चर मीडियम बॉटनिकल जो लेबोरेटरीज रहती है उसमें अवेलेबल होते हैं। जैसे भी इस एक्सप्लांट को किसमें कर देते हैं, जैसे हम इस एक्सप्लांट को किसमें डालेंगे, इस सॉल्यूशन में डालेंगे, या इस अगर अपन देखें तो इस जेल में जैसे इसको डाल देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इसमें ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो कैलस है वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लांट, और इसी ग्रुप ऑफ सेल को हम यहाँ पे क्या कह देंगे, कैलस। फिर इस सेल को, कैलस को फर्दर कल्चर मीडियम में क्या कर देंगे, ट्रांसफर। जैसे इसको फर्दर कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करेंगे तो ये किसका फॉर्मेशन कर देता है, यहाँ पे एम्ब्रियोइड का फॉर्मेशन कर देता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे एम्ब्रियोइड कहलाता है। आगे एम्ब्रियोइड को हम जैसे ही फर्दर कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, तो जैसे हम इसको अगले कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन कर देता है, न्यू प्लांट लेग का एराइजेशन कर देता है। मतलब हमने एक सेल ली थी और एक सेल से किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यू प्लांट लेग का एराइजेशन हुआ। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर 2।